Okay, cool. Today we will discuss about what? Pancreas. Pancreas is an organ of digestive tract. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि माउथ से शुरू होती है, एनस पे खत्म होती है, उसी का एक पार्ट है पैंक्रियाज। ठीक है, अगर पैंक्रियाज के बारे में बात करें तो पैंक्रियाज जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे पहला लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बोथ एक्सोक्राइन है एंड इंडोक्राइन। बोथ एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन। और जो पैंक्रियाज से जूस सिक्रीट होती है दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस जो है ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज LAT का सिक्रीशन करती है, जो कि फूड के तीनों कंपोनेंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन तीनों को ब्रेक डाउन करती है। इसीलिए पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ओके, अगर बात करें हम लोग इसके लोकेशन की, तो पैंक्रियाज का जो लोकेशन होता है ये आप देख पा रहे हैं, ये स्टोमक है। दिस इज स्टोमक एंड दिस इज ड्यूडेनम। तो इस ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में जो स्पेस है इसमें अपना पैंक्रियाज जो है सिचुएटेड रहता है। ओके, अगर पैंक्रियाज के डक्ट की बात करें तो ये अपना लीवर से आया कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज CBD कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, तो ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिल जाएंगे आपस में और फिर ये एक डक्ट बन के ये अपने ड्यूडेनम के जो लाइनिंग है, जो ट्यूब है ड्यूडेनम का, उसमें फिर ये दोनों अपना सिक्रेशंस को पोर कर देंगी। तो ये तो CBT हो गया, CBT के थ्रू बाइल आया, पैंक्रियाटिक डक्ट आया। इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक, और ये जो डक्ट जो कि कॉमन बाइल डक्ट और डक्ट ऑफ विल्सन आपस में मिल गया, ये फिर जो ड्यूडेनम के वॉल में ओपन होगा वहां पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। स्फिंक्टर का क्या काम होता है? स्फिंक्टर का काम होता है कि वो रेगुलेट करता है सिक्रेशंस को, कि कितना सिक्रेशंस आना है ड्यूडेनम में, कितना कब आना है, कितना आना है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों चीज हो गया और इसका एक प्रोसेस है। अब देखते हैं, ये जो स्टोमक है, खाना आया, इसमें भोजन आया। ठीक है, भोजन जब आएगा तो भोजन का नेचर क्या रहता है? एसिडिक रहता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इंट्रो इंडोक्राइनल सेल्स। इंट्रो इंडोक्राइनल सेल्स, यहां पे कुछ सेल्स होते हैं, ये हैं इंटेरो इंडोक्राइनल सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं? ये जैसे फूड रिसीव हुआ, एसिडिक मीडियम है फूड का, तो ये सेल्स फूड के एसिडिक मीडियम के द्वारा एक्टिवेट होंगे। ये सेल्स एक्टिवेट हो गए, ये सेल्स फिर आगे क्या करेंगे? फर्दर अभी हम लोग देखते हैं कि जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। पहले फूड आया, फूड से एक्टिवेट हुए ये इंट्रो इंडोक्राइनल सेल्स, ये सेल्स फिर पैंक्रियाटिक सेल्स को स्टिमुलस देंगे कि अपने सिक्रेशंस को पोर करो। फिर क्योंकि फूड आ चुका है तो सारा सिस्टम एक साथ चलना पड़ेगा। नेचर कितना बेहतरीन तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ के रखा है। ठीक है,
कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाए। पेंक्रियाज अगर फूड नहीं रहेगा स्टोमक में और पेंक्रियाज अपना सिक्रीशन पूर करते रहेगा तो वो व्यर्थ जाएगा। जब क्या कहते हैं पचाने के लिए कुछ है नहीं तो वो पाचन किसका करेगा। इसीलिए यहाँ एक मैकेनिज्म है कि ये इंट्रोइंडोक्राइनल सेल्स हैं जो कि फूड के एसिडिक मीडियम जो कि स्टोमक में बाइल रिलीज ये अपना एचसीएल रिलीज होता है जो कि फूड को एसिडिक बना देता है, वो जब इसमें आएगा तो वो उस फूड के एसिडिक मीडियम के द्वारा एक्टिवेट होंगे। ये फिर फर्दर पैंक्रियाटिक सेल्स को कहेंगे कि अब तुम भी एक्टिवेट हो, तुम भी अपने सिक्रीशंस को पोर करो और फर्दर फूड का डाइजेशन करो। ठीक है, अब पैंक्रियाटिक सेल्स के बारे में बात करें अगर हम लोग देख लिए कि पैंक्रियाज जो है बोथ एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट की अगर बात करें जो कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, ये 95% ऑफ पैंक्रियाज है। 95% ऑफ पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन। ओके, और एक्सोक्राइन क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स हैं, ये अपने सिक्रीशंस को डक्ट में पोर करेंगी। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पोर करेंगी, इनमें हैव नो डक्ट्स। ओके, ठीक। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है 95% ऑफ पैंक्रियाज इंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है इन नेचर, और इंडोक्राइन क्या है? 5% ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, और एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज में क्या आ जाएगा? एसाइनर सेल्स, डक्टल सेल्स, और इंडोक्राइन में क्या आ जाएगा? अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा एंड बीटा सेल्स एक टिश्यू में बने रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैम। ठीक, एसाइनर सेल्स का क्या काम होगा एंड डक्टल सेल्स का क्या काम करेगा? डक्टल सेल्स का काम होगा कि डक्टल सेल्स जो है बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं, रिलीजेस बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या करेगा कि जो फूड का एसिडिक मीडियम है जो कि HCl के द्वारा हुआ है, उस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा, उस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा और उस बेसिक मीडियम में अपना काम करेगी। एसाइनल सेल्स के द्वारा रिलीज होती है LAT, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज विल ये LAT है, इसको याद रख सकते हैं LAT के द्वारा। ठीक है, याद रखने का एक तरीका हो गया LAT, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ओके, अब अमाइलेज क्या करेगा? एक्ट ऑन कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज क्या करेगा? एक्ट ऑन प्रोटीन, फैट सॉरी, और ट्रिप्सिन इट विल एक्ट ऑन प्रोटीन। ओके, ये लाइपेज का काम, लेट का काम हो गया, तीनों अलग अलग चीज पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं एसाइनर सेल्स का लोकेशन क्या है। ये एसाइनर सेल्स हैं जो कि इसका सिक्रीशन करेगा। ये जो अपने सेल्स हैं ये एसाइनर सेल्स हैं। अगर इसको इलाबोरेट करें तो ये ऐसे होते हैं। ठीक है, दीज आर द एसाइनर सेल्स जो कि अपने सिक्रीशंस को पोर करेंगी। ठीक, और इन्हीं के पास में ये डक्टल सेल्स अपने रहते हैं। दिस इज एसाइनर सेल्स, एसाइनर एंड दीज आर डक्टल। और ये एसाइनर और डक्टल कब एक्टिवेट होंगे? जब ये
इंडोक्राइनल सेल्स में HCl का कंटेक्ट होगा। HCl का कंटेक्ट कैसे होगा? जो फूड आया है, जो काइम आया है उसके थ्रू। ये इंट्रोइंडोक्राइनल सेल्स जो हैं ये भी दो तरह के सिक्रीशन स्पोर करती हैं। एक तो होता है CCK कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड एक होता है सिक्रीटिन। ओके, ये CCK क्या करेगा? CCK विल एक्ट ऑन acinar cells. CCK will act on acinar cell and this secretin will act on ductal cell. ओके, और डक्टल सेल फिर फर्दर क्या करेंगे? डक्टल सेल सिक्रीट करेंगे बाइकार्बोनेट जो कि फूड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, ये एक ओवरव्यू हो गया पेंक्रियाज का। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, एसाइनर सेल जो है लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन का सिक्रीशन करती हैं। ये जो कॉमन बाइल डक्ट आके पेंक्रियाटिक डक्ट में मिलेगा तो पेंक्रियाटिक डक्ट को क्या करेंगे? डक्ट ऑफ विल्सन। ये इंस्फिंक्टर है जो कि कंट्रोल करेगा सिक्रीशंस को, उसको हम लोग कहेंगे इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। ओके, कूल, दिस इज ऑल अबाउट पेंक्रियाज, होप यू गेट इट। Yeah, one thing also, this alpha and beta cells. Okay, these are two type of cells situated in endocrine parts of pancreas. This alpha cell will secrete something and this beta cell will secrete something. This beta cell will secrete what? Insulin. And this alpha cell will secrete glucagon. Both glucagon and insulin together regulates the level of glucose in our body. Okay, these are secreted from endocrine parts of pancreas, which is less than 5% of overall secretion of pancreas, and this two type of cell will release glucagon and insulin. Okay, so this is all about pancreas. Cool.